हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। दोस्तों, इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को। यदि आप सभी आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल तैयारी कर रहे हो तो यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उन्हीं क्वेश्चन कवर किया गया है जो कि आपके एग्जाम्स की पिछली वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में 100% जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए हम लोग पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, श्रेणी में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर सीरीज का प्रश्न है दोस्तों। कैसे हल करेंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे सीरीज का पहला अंक है दोस्तों, यहाँ पे 3, उसके बाद है 5, उसके बाद है 12, 12 के बाद 21 और उसके बाद 46। 46 के बाद दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें बताना है कि कौन सी उचित संख्या आने वाली है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अगर हम लोग को दोस्तों यहाँ पे 3 से 5 पहुँचना है तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे +2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 से 12 कितना जोड़ना पड़ेगा, तो यानी प्लस यहाँ पे दोस्तों 7 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 12 से 21 तो कितना जोड़ना पड़ेगा, +9 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों तो कोई भी पैटर्न लागू नहीं हो रहा है, क्योंकि अंतर यहाँ पे या फिर कोई भी पैटर्न यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर दोस्तों हम लोगों को 3 से 5 पहुंचना है तो हमें क्या करना होगा, देखिए 3 में गुणा कर देना होगा दोस्तों 2 का, तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और उसमें से अगर 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 से 12 अगर हमें पहुंचना है तो क्या करना होगा, 5 में गुणा कर देंगे 2 का और उसमें 2 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 दूना 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 से 21 तो हम लोग 12 में क्या करेंगे, 12 में दोस्तों गुणा कर देंगे 2 का, तो 12 दूना होता है 24, उसमें से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 21 से अगर हम लोगों को 46 जाना है तो क्या करना होगा, तो 21 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 21 दूना होता है 42 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों पैटर्न को नोटिस करेंगे तो पैटर्न में क्या हो रहा है देखिए, गुणे 2 -1, गुणे 2 +2, गुणे 2 -3, गुणे 2 +4। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे गुणे 2, ध्यान दीजिएगा, गुणे 2 और -5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, देखिए 46 दूना कितना हो जाएगा, 46 दूना और -5, तो 46 दूना होता है दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 4 दूना 8 1 9, 92 -5, 92 -5 का मान कितना हो जाएगा, 87। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 87। 87 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि ओमन को XPODQ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी कूट भाषा में ड्रीम को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ओमेन। ठीक है, WOMA और उसके बाद N। ठीक है, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है दोस्तों XP, ध्यान दीजिएगा XP, उसके बाद क्या है O है, O के बाद क्या है D है, D के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है Q है। तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। किसका नंबरिंग, जो यहाँ पे अक्षर दिए गए हैं ABCD के, उनका नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, देखिए ABCD में दोस्तों W कितने नंबर पे आता है, तो 23 नंबर पे आता है। ठीक है, O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे, M कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, A कितने नंबर पे, 1 पर, N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए X कितने नंबर पे, तो 24 नंबर पे आता है। ठीक है, P कितने नंबर पे, 16 नंबर पे, O कितने नंबर पे, 15 नंबर पे। ठीक है, D कितने नंबर पे, 4 पर, और Q कितने नंबर पे, 17 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 23 से 24 हो गया तो कितना जुड़ा हुआ है, +1, कितना, +1। यहाँ पे देखिए 15 से 16 कितना जुड़ा हुआ है, तो +1। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 13 से 15 हो गया तो कितना हो गया यहाँ पे, +2। ठीक है, कितना हो गया, +2। यहाँ पे देखिए 1 से 4 कितना जुड़ा हुआ है, +3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 14 से 17 कितना जुड़ा हुआ है, +3। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा, देखिए पहले 2 अक्षर जो हैं उसमें क्या जुड़ा हुआ है, +1 कितना, +1 और आखिरी के जो दोनों अक्षर हैं उनमें कितना जुड़ा हुआ है, +3। ठीक है, और जो बीच में है उसमें कितना जुड़ा हुआ है, +2। तो हम लोग उसी प्रकार से यहाँ पे हमें क्या बताना है, यहाँ पे बताना है दोस्तों ड्रीम का। तो देखिए DREA और M,
तो ड्रीम में क्या करेंगे, तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेंगे। तो नंबरिंग करने में देखिए डी कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, आर कितने नंबर पे, 18 नंबर पे, ठीक है। ई कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, एम कितने नंबर पे, 13 नंबर पे, ठीक है। देखिए पहले वाले में क्या जुड़ेगा, +1, ठीक है। दूसरे वाले में भी +1, और तीसरे वाले में जो बीच में है उसमें +2, और आखिरी के दोनों में कितना जुड़ेगा, +3 और +3। तो यहाँ पे क्या बना, देखिए अंक कितने आ जाएंगे हमारे, देखिए यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5वें नंबर पे कौन आता है, ई आता है, कौन आता है, ई आता है। तो देखिए हमारा पहला वाला यहाँ पे डी वाला देखिए एस से शुरू है और सी वाला भी एस से शुरू है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और देखिए सबसे आखिरी में देखिए 13 3 होता है 16, 16 नंबर पे कौन आता है, पी आता है, कौन आता है, पी आता है। तो देखिए स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे ई है और यहाँ पे लास्ट में क्या है, एम है, एन है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा हमारा कौन सा, तो बी वाला। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चाहे तो इसको आप लोग पूरा हल कर लीजिए। देखिए 18 कितना होता है 19, 19 नंबर पे कौन आता है, एस आता है, ठीक है। 5 2 कितना होता है 7, 7 नंबर पे कौन आएगा, जी आएगा। 1 और 3 होता है 4, 4 नंबर पे कौन आता है, डी आता है। तो हमारा देखिए जो ऑप्शन नंबर बी में है सेम टू सेम यहाँ पे देखिए ई है, एस है, ठीक है, जी है, डी है और पी है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा दिशा और दूरी का है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए एक लड़का उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है और गंतव्य तक पहुंचता है। लड़के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, तय की गई दूरी, ठीक है। इसमें एक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कि न्यूनतम दूरी बताइए। तो हमें यहाँ पे दूरी बताना है, तो हम लोग क्या बताएंगे, कुल दूरी। जब बात यहाँ पे दोस्तों दूरी की है तो यहाँ पे दिशाओं का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए उत्तर पश्चिम है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, तो ये सब हमें नहीं करना है। जब दूरी ही बताना है तो दूरी को हम लोग क्या करेंगे, पूरा पूरा जोड़ देंगे। तो पहली दूरी कितनी है, 7 किलोमीटर, ठीक है। दूसरी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों कितनी दूरी है, 6 किलोमीटर। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए पहली दूरी है 7, उसके बाद 6, उसके बाद 3, तो 7 6 होता है 13, 3 कितना हो जाएगा, 16 किलोमीटर। क्या हो जाएगा, 16 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, इस प्रश्न में दोस्तों अगर पूछा जाता कि तय की गई दूरी और बताइए कि दिशा, कौन सी दिशा में वो चल रहा है, तब हमें दोस्तों यहाँ पे दिशाओं से मतलब होता। किन से, जो ये उत्तर पश्चिम दिया गया था, जो दाएं दिया गया था, जो बाएं दिया गया था, फिर इसकी ज़रूरत हमें पड़ती। लेकिन जब बात यहाँ पे दूरी दूरी की है तो यहाँ पे दिशाओं का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति x उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है कि घुमाने की अनुमति नहीं है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि जो ये x वाली आकृति है, ठीक है, सेम टू सेम ऐसी आकृति जो है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी में किस में निहित है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज जैसा बना हुआ है और नीचे से भी त्रिभुज जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति किस में है और किस में नहीं है, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे बी वाले में देखेंगे तो दिख तो रहा है, लेकिन नीचे यहाँ पे सर्कल है यानी कि वृत्त है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाएगा बी वाला गलत, ठीक है। ए वाले में क्या आपको कहीं नज़र आ रहा है, देखिए ये त्रिभुज जैसा तो है, यहाँ भी देखिए त्रिभुज जैसा है, लेकिन ये उल्टा है और दूसरा वाला त्रिभुज जो नीचे से है वो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हमारा ये वाला भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सी वाले में देखिए ये वाला एक त्रिभुज तो दिख रहा है, ठीक है ना, यहाँ भी देखिए त्रिभुज जैसा दिख रहा है, लेकिन जो नीचे वाला त्रिभुज है वो बिल्कुल यहाँ पे जुटा हुआ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल अलग अलग है। तो ये वाला भी हमारा गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन सा, डी वाला। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आखिर ये आकृति छिपी कहाँ हुई है, तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा त्रिभुज जैसा ये बना हुआ है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जस्ट इसका अपोजिट कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है। तो देखिए ये आकृति हमारी जो एक्स वाली आकृति है सेम टू सेम इसी में छिपी हुई है, ठीक है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पे, जोशी ने चित्रा से कहा, तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है। यह हमारा रक्त संबंध चैप्टर का प्रश्न है, यानी कि ब्लड रिलेशन चैप्टर का। तो कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसमें दोस्तों क्या है, जोशी ने चित्रा से कहा तुम्हारी पुत्री के पिता, मतलब कि
चित्रा की जो पुत्री के पिता हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है चित्रा, ठीक है, कौन है यहाँ पे, चित्रा है, ठीक है, और चित्रा की पुत्री, ध्यान दीजिएगा, चित्रा की जो पुत्री के जो पिता हैं, ठीक है, जो पिता हैं वो कौन लगेंगे चित्रा के, तो ये लगेंगे दोस्तों चित्रा के हस्बैंड, ठीक है, यानी कि चित्रा की पुत्री के पिता चित्रा का क्या होगा, ये होगा पति, ठीक है। आगे चलिए, आगे है तुम्हारी पुत्री के पिता मेरे भाई के पुत्र हैं, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जोशी ने चित्रा से कहा कि तुम्हारी पुत्री के जो पिता हैं मेरे भाई के पुत्र हैं, यानी कि ये जो चित्रा की पुत्री के जो पिता हैं ये पुत्र हैं किसके, भाई के, किसके, जोशी के, ठीक है, यानी कि भाई हो गए और ये हो गए दोस्तों जोशी हो गई, ठीक है, और ये कौन है, ये लगेंगे उसके पुत्र लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चित्रा की पुत्री का जोशी के भाई से क्या रिश्ता है, यानी कि हमें बताना है दोस्तों यहाँ पे ये जो चित्रा की पुत्री है इसका जो है ये आदमी क्या लगेगा। तो देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, चित्रा के जो पिता हैं उसके जो पिता हैं वो क्या लगेंगे, तो ग्रैंड फादर, कौन लगेंगे, ग्रैंड फादर यानी कि दादाजी लगेंगे। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। देखिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या को चुनिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। पहली पंक्ति में कौन कौन सी यहाँ पे संख्याएं हैं, 64 है, 69 है, 74 है, ठीक है। दूसरी वाली पंक्ति में 26 है, 31 है और यहाँ पे 36 है। तीसरी वाली पंक्ति में 49 है, 54 है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, देखिए ध्यान से, पहली वाली पंक्ति में दोस्तों क्या है, 64 है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, क्या है 64 है। 64 के बाद कौन सी संख्या हो गई, 69 हो गई, ठीक है। 69 के बाद दोस्तों यहाँ पे कितना हो गया, 74 हो गया। तो इनके बीच में अगर हमें रिलेशन देखना होगा, देखिए दोस्तों 64 में कितना जोड़ दें कि 69 हो जाए, आप कहोगे 5 जोड़ दीजिए, ठीक है। 64 5 कितना हो गया, 69 हो गया, ठीक है। 69 में कितना जोड़ दें कि 74 हो जाए, तो +5। तो यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ा है, +5, ठीक है। दूसरे वाले में देखिए क्या पैटर्न लागू हो रहा है, दूसरे वाले में हो जाएगा 26, उसके बाद दोस्तों कितना है, 31 है, 31 के बाद कितना है, 36 है। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए 26 से 31 कितना जुड़ा हुआ है, तो +5, कितना जुड़ा हुआ है, +5, ठीक है। और 31 से 36 तो कितना जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ भी जुड़ा हुआ है +5। तो यहाँ पे लॉजिक क्या लग रहा है, पहली संख्या में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो मतलब कि अगली संख्या आ जाएगी, और अगली संख्या में दोस्तों अगर 5 जोड़ देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी देखिए पहली संख्या में 5 जोड़े तो दूसरी संख्या प्राप्त हुई, और दूसरी संख्या में भी 5 जोड़ दिए तो कितना हो गया, यानी कि तीसरी संख्या यहाँ पे प्राप्त हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या हो जाएगा, देखिए 49 और यहाँ पे दोस्तों क्या है 54, ठीक है। तो 49 में कितना जुड़ा हुआ है, +5, ठीक है ना, कितना जुड़ा हुआ है यहाँ पे, +5, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, +5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 54 और +5, तो 54 और +5 कितना हो जाएगा, 59। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 59, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में दर्शाता है, ठीक है। इसमें करना क्या होता है, इसमें एक लाइन से जो है शब्दों को अरेंज करना होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं पहले क्लास 1 में, फिर उसके बाद 2 में, फिर 3 में, फिर 4 में, तो ये क्रम जैसा होता है, इसमें भी क्रम जैसा हमें शब्दों को लिखना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले वाले में क्या है, बीज यानी कि सीड है, दूसरे वाले में क्या है, वृक्ष है, तीसरे वाले में क्या है, फर्नीचर, चौथे वाले में क्या है, लकड़ी, और पांचवें वाले में क्या है, पौधा। तो इसको अरेंज करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे, यानी इसको क्रम व्यवस्था में बैठाएंगे तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले इसमें दोस्तों हम लोग सीड्स यानी कि बीज को बोएंगे, यानी कि 1 नंबर वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इससे फिर क्या होगा, इससे होगा दोस्तों पौधा, यानी पौधे का जन्म होगा, यानी पौधा उगेगा, तो 5 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद देखिए पौधा जो है दोस्तों बड़ा होकर किसका रूप ले लेगा, वृक्ष का, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद वृक्ष से दोस्तों क्या होगा, वृक्ष से दोस्तों हमें प्राप्त होती है लकड़ी, यानी उर्स, तो उर्स किस नंबर पे है, यानी लकड़ी किस नंबर पे है, 4 नंबर पे, और लकड़ी से दोस्तों बनते हैं बहुत सारे फर्नीचर जो कि किस में है, 3 नंबर पे है। तो देखिए हमारा इस तरीका किस में अरेंज हुआ है, 1 5 2 4 3, ठीक है, 1 5 2 4 3, जो कि हमारे एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को।
देखिए अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से समान हैं, अतः एक समूह बनाते हैं, इनमें से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। यहाँ पे दोस्तों क्या है, एम और ओ का एक ग्रुप दिया गया है, ठीक है, क्यू और एन का एक ग्रुप दिया गया है, एल और एन का एक समूह है यानी ग्रुप है, सी और ई का एक ग्रुप है, वी और एक्स का यहाँ पे एक ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एक असमान होगा, बाकी सभी समान होंगे, ठीक है। तो देखिए पहला वाला देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे एम है और ओ है, ठीक है। एम और ओ के बीच में क्या रिश्ता होगा, देखिए एम होता है 13 नंबर पे, ओ होता है 15 नंबर पे, ठीक है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है, तो +2, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे वाले में क्या है दोस्तों, क्यू है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एन है। क्यू होता है 17 नंबर पे और एन होता है यहाँ पे 14 नंबर पे, ठीक है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जुड़ा नहीं हुआ है, यहाँ पे घटाया गया है, कितना, -3, ठीक है, कितना, -3। तीसरा वाला देखिए एल और एन, तो एल कितने नंबर पे, 12 नंबर पे, एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे। इसमें दोस्तों +2 जोड़ा गया है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, सी और ई, तो सी और ई में दोस्तों क्या है, सी 3 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, ठीक है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है, +2 जुड़ा हुआ है। आखिरी वाला देखिए वी और एक्स, तो वी होता है 22 नंबर पे, एक्स होता है 24 नंबर पे, यहाँ भी +2 हुआ है। तो यहाँ पे असंगत कौन सा होगा, देखिए पहले वाले में दोस्तों 2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी देखिए एल और एन में 2 जुड़ा हुआ है, सी और ई में भी 2 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे आखिरी वाले में भी 2 जुड़ा हुआ है। लेकिन क्यू और एन एक ऐसा जो है विकल्प है या समूह है, उसमें -3 घटाया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा कि जो क्यू और एन वाला है वही हमारा असंगत है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए ले सवाल को। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दी गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। यानी कि यहाँ पे एक दोस्तों अधूरी आकृति है, चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसी आकृति है जो इस अधूरी आकृति को क्या कर देगी, पूरी कर देगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से देखेंगे दोस्तों कैसे होगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये वाला खाली स्थान आएगा और यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जस्ट उल्टा दिया गया है, गलत। यहाँ भी देखिए जस्ट उल्टा दिया गया है, गलत। यहाँ पे भी जस्ट उल्टा दिया गया है, गलत दिया गया है। तो बचा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाहे तो इसको आप लोग पूरा भी चेक कर सकते हैं, कैसे, देखिए ये वाला हमारा कैसे होगा, ये वाला हमारा सेम टू सेम इसमें जाके मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल मिल जाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये पूरा रंग उठेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, रंग उठेगा। और ये जो गोला गोला है ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा ये रंगा हुआ रहेगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, जैसा आकृति नंबर ए में है सेम टू सेम वही आकृति जाएगी और इस जो है अधूरी आकृति को पूरी कर देगी। तो ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए सवाल को। अगला सवाल दोस्तों हमारा वेन आरेख का है और वेन आरेख का ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे लेवल का प्रश्न है। ध्यान से देखिएगा, दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे दोस्तों क्या प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पे है कितने चतुर लोग विनम्र हैं, मतलब कितने चतुर लोग क्या हैं, विनम्र हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले चतुर कहाँ पे हैं, ये वाला, मतलब ये वाला गोला क्या इंगित कर रहा है, चतुर को। ये वाला गोला या सर्कल या वृत्त कह सकते हैं विनम्र को, ठीक है। और ये वाला किसको, शिक्षित को। तो हमें रिलेशन किसके बीच में बताना है, तो चतुर और विनम्र में, किसमें, चतुर और विनम्र में, ठीक है। तो देखिए ये वाला गोला दोस्तों चतुर का हो गया, ठीक है, यानी वृत्त हो गया। ये वाला किसका हो गया, विनम्र का हो गया। ये वाला किसका हो गया, शिक्षित का हो गया। तो हमें बताना है कितने चतुर लोग विनम्र हैं, ठीक है। देखिए विनम्र और चतुर में कौन कौन से ऐसे अंक हैं कि जो है दोनों में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, एक 12 नंबर वाला, ठीक है, एक 12 नंबर वाला और एक 7 नंबर वाला, ये दोनों हमारे चतुर और विनम्र में है, ठीक है। अच्छा, आप कहोगे 35, क्या 35 जो है विनम्र में है, आप कहोगे बिल्कुल है। क्या 35 दोस्तों चतुर वाले में है, नहीं है। ध्यान से देखिएगा, जो 35 वाला है ये चतुर में नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, चतुर और विनम्र में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो एक तो 12 नंबर वाला और एक 7 नंबर वाला। तो 12 और +7 कितना हो जाएगा, 12 7 होता है 19। तो 19 लोग ऐसे हैं जो चतुर भी हैं और विनम्र में भी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। समझ में आ गया। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्लास आपको कैसी लगी अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।